चंडीगढ़ व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट संजीव चड्ढा हमारे साथ हैं। व्यापार मंडल की अगर बात करें तो पिछले कई दिनों से कई समस्याओं को लेकर ये अधिकारियों से मिले थे। इनसे पूछते हैं कि उन समस्याओं पर क्या बना और व्यापारी आज के समय पर किन समस्याओं से गुजर रहा है। संजीव चड्ढा जी, अगर हम बात करें व्यापारी मेन करके खासतौर पर अगर हम कहें कौन कौन सी समस्याओं से गुजर रहा है चंडीगढ़ में, और वायलेशन की जो बात आती है सबसे बड़े स्तर पर, क्या उस पर कुछ हो पाया नहीं? ये देखिए, व्यापारी की समस्याएं तो काफ़ी देर से बड़ी पेंडिंग चली आ रही हैं। और जिस समय कि ये प्रशासक साहब आए हैं, हमारे गवर्नर साहब, और हमें उम्मीदें भी बहुत जगी हैं कि हमारे काम होंगे। और जो चीज़ें हैं उसकी पाइपलाइन में आने शुरू हो गया काम। चाहे आप बिल्डिंग बायलॉज को लेके देखो, तो बिल्डिंग बायलॉज को लेके तो काफ़ी हद तक कमेटी बन गई है। तो हमें भी बुलाया था दोबारा भी। अभी कल भी मेरी बात हुई उनसे, तो उन्होंने बोला कि हमें ये चीज़ के ऊपर हम कर रहे हैं और बड़ी जल्दी इसका समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। संजीव चड्ढा जी, अगर पिछले दिनों हम कहें कई व्यापारियों पर अटैक भी हुए जिसकी आपने निंदा भी की है, आज आप एसएसपी मैडम से भी मिल के आए हैं, तो क्या आश्वासन उनकी तरफ से मिला? नहीं, देखिए, आश्वासन अलग चीज़ होगी, उनसे बड़ी डिटेल में हमारी आज बात हुई है। तो डिटेल में बात होने से हमसे क्या होता है कि भी उन्होंने बताया अपनी सारी चीज़ें, और जो से ऐसे भी कोई क्राइम होते हैं तो उसके ऊपर हम चंडीगढ़, हमारा सौभाग्य कि हम चंडीगढ़ रह गए हैं। चंडीगढ़ के अंदर हम देखिए कि क्राइम उस हिसाब से तो नहीं है, पर पिछले कुछ 8-10 सालों से ये चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं। उसके ऊपर उन्होंने बताया कि एक आदमी तो आ गया, दूसरा भी उनकी पकड़ के नज़दीक है, तो वो कहते ये सॉल्व हो जाएगा। कुछ हमारे इसको लेके मंडी के मुद्दे थे, वो जुवेनाइल जो उनका क्राइम चल रहा है ना, उसको लेके थे। उसके बारे में उन्होंने बड़ी डिटेल में बात की, और उन्होंने बड़ा हमें क्लियर बोला कि आप जो भी बात होती है, एक बार 112 नंबर में आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि देखिए, हम किसी व्यापारी छोटे मोटे मुद्दों के ऊपर क्या करते हैं कि भी चलो इसको हम रहने देते हैं कि भी यार कौन चक्कर लगाएगा। बिल्कुल नहीं ऐसा करना। आप एक बार 112 नंबर पे फ़ोन करो, उसके बाद आपकी जिम्मेवारी 80-90% वैसी कम हो जाती है। उसके बाद पुलिस का काम है, पुलिस देखे, कम से कम भी ये चीज़ें आनी चाहिए, नॉलेज में आनी चाहिए। ऑफिसर्स के जिस तरह नॉलेज में आएगी तो ये चीज़ को, क्राइम को और रोक। अच्छा चड्ढा जी, अगर हम बात करें तो पिछले दिनों वायलेशन की काफ़ी बात हो रही थी। आपने भी कहा कि चंडीगढ़ से व्यापारी शिफ्ट हो रहा है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी काम नहीं कर रहे थे। क्या उस पर सही मायनों में अब काम हुआ है? क्या वो वायलेशन के नोटिस कम हुए हैं? ये देखिए, कुछ तो प्रशासन ने जो से ये नोटिस किए हैं, खाली बोला कि भी 2022 से नोटिस कम हुए, वो उसमें हमें व्यापारियों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारी मेन जो सी डिमांड है गवर्नर साहब से जो हमने की हुई है, जिसके ऊपर वो कहते हैं मैं काम करो, हमारी तो मेन डिमांड है कि जो से नीड बेस चेंज करके व्यापारियों को राहत दी जाए। व्यापारी समाज की रीढ़ की हड्डी है, इस चीज़ को गवर्नर साहब ने ही बोला है। तो व्यापारी समाज की रीढ़ की हड्डी है, तो उसको हम बढ़िया ढंग से बात करें। तो अगर बिजनेस फ्रेंडली जहाँ पे ई कॉमर्स होगा, ऐसे चीज़ें होंगी, तो हम बढ़िया तरीके से काम कर पाएंगे। जिस समय हम बढ़िया तरीके से काम करेंगे तो एटलीस्ट वो प्रशासन को भी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी उसका बेनिफिट होगा, है ना। हमने टैक्स इकट्ठा करके, हम तो एक माध्यम है, हमारा टैक्स कलेक्टर है, हम तो टैक्स कलेक्टर, उतना टैक्स बढ़ेगा, हम काम बढ़िया कर पाएंगे। अदरवाइज़ हमारा आधा टाइम तो निकल जाता है नोटिसों के चक्कर में। तो मेरा मानना है कि इसके ऊपर लगे हुए हैं, और मेरे को बहुत उम्मीद है कि इसके ऊपर हम जल्दी काम कर पाएंगे। एक दूसरा मुद्दा था हमारा दूसरा वैट के केसेस का। वैट के केसेस में भी हमें आश्वासन मिला है कि भी वैट के जितने केसेस हैं उसको हम बड़ी जल्दी प्रायोरिटी में उन्होंने तैयार किया है, अपना सारा खाका तैयार किया है। तो गवर्नर साहब ने बोला कि हम एचएम साहब से मिलेंगे, उसके ऊपर भी जो भी पॉसिबिलिटी होगी उसको उम्मीद है कि ये काम अगर हो जाते हैं तो हमारे व्यापारियों को काफ़ी राहत मिलेगी। अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि व्यापारी डरे ना, आगे आएँ। अभी व्यापारी आपके साथ मिलकर आ रहे हैं और अपनी कंप्लेंट्स लगातार बताते हैं। सबसे अमूमन कंप्लेंट्स क्या होती है? ये देखिए, छोटी छोटी, जैसे मंडी की बात करें, हम मंडी में तो क्या हुआ कि भी जो जुवेनाइल क्राइम में छोटे बच्चे हैं वो सामान चोरी करके ले जाते हैं। उनको पता है, हमारा तो मकसद है कि भी चोर को छोड़ो, चोर की माँ को पकड़ो। जिस समय पीछे से इसका होगा ना सारा काम, बच्चे एक तो हम खराब कर रहे हैं, है ना, कुछ बच्चों के ऊपर भी ठीक होगा, बच्चों की लाइफ भी बनेगी। एटलीस्ट उनको पकड़ो जो पकड़ने वाले हैं, जो इनके पीछे जो लोग हैं, तो
मार्केटों में ज़्यादा क्राइम नहीं है। मार्केट में हमने हमारा ये था कि सुरक्षा के लिए कि नाइट पेट्रोलिंग थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ाई जाए। तो मैडम ने बताया कि हम कर रहे हैं और भी इसको हम रात को नाके भी लगा रहे हैं, तो और इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ऐसी चीज़ें चल रही हैं। सर आप क्या कहेंगे कि व्यापारियों को सबसे मेन प्रॉब्लम किस चीज़ की आ रही है? चंडीगढ़ में है देखो, 2-3 सदस्य आगे डिस्कस कर लिया सर। एक ना बिग प्रॉब्लम आ रही है चंडीगढ़ में रेडी बड़ी होती है। तो हर बाज़ार में, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात बोली कि इसको ठीक करो, पर वो अभी ठीक हो, पर ठीक नहीं हो रहा। और हमारी मेन डिमांड ये है कि चंडीगढ़ में कम से कम जहाँ रेडी बड़ी कोई जगह मिले वहाँ लगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना काम करें, अपना कारोबार करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम बाज़ारों में रेडी फड़ी ना लगे। हम प्रशासन से मांग करते हैं, मिलते हैं, बार बार मिलते हैं भी कुछ इसको अच्छा किया जा सकता है। चंडीगढ़ तो ब्यूटीफुल सिटी है, इसको ब्यूटीफुल रहने दो। जहाँ रेडियाँ लगती हैं वहाँ इनको जगह दी है आपने, जहाँ जो कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पर कोई आश्वासन आपको अपनी तरफ से मिला, कोई कार्रवाई होती दिख रही है? तो पिछले दिनों हम मुंडी सेक्टर में भी बात कर रहे थे, एक व्यापारी पर हमला भी हुआ था। हाँ, आगे से बहुत फर्क पड़ रहा है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि हम प्रधान जी के मित्र में एक बार नहीं, कई बार वक्त विभागों के अफसरों को सारे मिलते हैं, और पुलिस को मिले, पुलिस से भी, मैडम से भी यही बात हुई कि कम से कम इसमें हमारा सहयोग करो आप, ताकि जो हमारी मार्केट है ना वो कम से कम सेफ लगे, तो अच्छी लगे। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आगे आपको एक और भी बात बताना चाहूँगा। ये भी 23 तारीख को मेयर मैडम ने मीटिंग रखी है। आपके माध्यम से भी कहना चाहेंगे, जितने ये हम छोटी छोटी स्टे लेकर बैठ जाते हैं लोग, उनके ऊपर नकेल आपको सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। चंडीगढ़ एक शहर, साफ सुथरा शहर है। देखिए, ये भी रोज़गार कमाने आए हैं, ये रोज़गार, हमें इनसे कोई ये प्रॉब्लम नहीं है। ये भी हमारे भाई हैं, इनको जो जगह दी जाए, इनको वेंडर्स, तो पहली बात तो जो से वेंडर हैं, वेंडर जोन में हम अभी भी जा रहे हैं कमिश्नर के पास। जो वेंडर जोन में जिन लोग शिफ्ट होने वाले हैं उनको वेंडर जोन में करो, जिनके लाइसेंस हैं उनको करो, जिनके नहीं है उनको उठाइए आप। और ये जितने स्टे लेके बैठे हुए हैं, सबसे ज़्यादा स्टे वाला काम करा हुआ है। कल भी मेरी मेरे मैनेजर से बात हुई, उन्होंने मेरे को ये आश्वासन दिया कि 23 तारीख को हम जो जितने भी स्टे है सॉरी उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, पॉजिटिव कार्रवाई करेंगे। हमारा एक ही मकसद है कि दुकानदारी है, हमारे बाज़ार, हमारा चंडीगढ़, इसको हमने, हमारा जमपल चंडीगढ़ का है, हमने बॉर्न एंड ब्रॉट अप चंडीगढ़ के हैं। हमें चंडीगढ़ को जिस समय स्थिति में देखते हैं, हमें इसकी की तकलीफ होती है। और दूसरा कारोबारों का। और मैं आपके माध्यम से सारे प्रशासन को एक बात बोलना चाहता हूँ कि भाई देखिए, इसकी जो आप फड़ी आप लगाते हैं या वेंडर बनाते हैं, वेंडर की डेफिनेशन तो एटलीस्ट क्लियर हो ना। इतने बड़े फंड लगा के बैठना, और जो सामान मार्केट में बिकता है, रजाइयाँ कंबल तक रेडियो में, फड़ियों में बिकने शुरू हो गए। तो ऐसा चीज़ों के ऊपर नकेल लगनी चाहिए, इसकी पूरी क्लियर होना चाहिए कि नहीं इसकी अपने हम वेंडर कहते किसको है। तो व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे, इनसे हमने व्यापारियों को आ रही कई समस्याओं को लेकर बातचीत की। पिछले दिनों की अगर हम बात करें, कई व्यापारियों को धमकियां भी हैं, इसको लेकर ये एसएसपी मैडम से भी आज मिले हैं। तो फिलहाल व्यापारियों की समस्याओं पर हमने उनसे खास बातचीत की। टाइम ट्रिब्यून के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट।